गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल रात जो 100 लगा, 100 लगने के बाद मुंबई के पक्ष में जीत नहीं आई और उसके बाद थोड़ा थोड़ा तो ठीक था, क्रिटिसिज्म थोड़ा ठीक था। जहाँ पे रोहित शर्मा के लिए बोलना था वहाँ पे बोला, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कुछ ज़्यादा ही जो है वो एजेंडा चल निकला है और हर कोई जो है वो बैश कर रहा है रोहित शर्मा को। इस तरीके के ट्वीट्स कर रहे हैं। देखो जरा ये ट्वीट आप लोगों ने भी बहुत देखा होगा। उनकी पारी को जो है वो डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने रन्स बनाए तो ये बॉलें खेली, इतने रन्स बनाए तो ये गेंदें खेली। आज थोड़ा सा इसका जवाब देंगे, इस वीडियो में इसका जवाब दूंगा। और वो मुंबई के फैंस जिनको ये लग रहा है कि यार रोहित शर्मा ने क्या सचमुच इतनी खराब क्रिकेट खेली जितनी खराब लोग दिखा रहे हैं, और जिनको भी इस वीडियो को जो है वो शेयर करना है, उन लोगों के साथ जिनको जवाब चाहिए रोहित शर्मा की पारी का, उनको आज जवाब देंगे। इनिंग्स का ब्रेकडाउन करेंगे और बताएंगे कि मुंबई कहाँ मैच हारी। जो लोग ये मान रहे हैं कि रोहित शर्मा का एक स्लो 100 इसकी वजह था, उनको थोड़ा सा आईना दिखाएंगे, उनको थोड़ी सी इसकी हकीकत बताएंगे। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इसको विराट कोहली के 100 से भी कंपेयर कर रहे हैं। तो आ जाओ, उस पर भी आड़े हाथों ले लेंगे, उस पर भी एक एक करके बात कर लेंगे कि उस इनिंग्स के क्या मायने थे, इस इनिंग्स के क्या मायने हैं, वो इनिंग किन सर्कमस्टांसेस में आई थी, ये इनिंग्स किन सर्कमस्टांसेस में आई है। और जरा दोनों के रन्स और स्ट्राइक रेट भी उठा करके देखेंगे, रोहित की परफॉर्मेंस भी उठा करके देखेंगे। जरा दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। सबसे पहले जाहिर सी बात है, जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा ये आपने देख लिया कि इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको सिंपल सा, देखो कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सिंपल जो है वो अपना स्टैट्स पे फोकस रहेंगे और आपको स्टैट्स दिखाना शुरू करेंगे कि भाई हो क्या रहा था इस मैच में कहाँ से निकली बाजी। और एक वक्त पर रोहित शर्मा जिस तरीके से खेल रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई किसी भी तरीके से वो इस मुकाबले में मुंबई के हार का कारण बन सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा, ऐसा हुआ। मैं आपको सामने दूसरी तस्वीर लेकर आता हूँ जो आपको ये बताएगी कि इस मुकाबले में बाजी कहाँ पलटी, क्या वहां जहां सब लोग कह रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी। ये आपके सामने भाई तस्वीर है। ये थोड़ा सा इनिंग्स ब्रेकडाउन देखते हैं और इस इनिंग्स ब्रेकडाउन में आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं किस ओवर में रोहित शर्मा ने कितनी गेंदें खेली और उन गेंदों में उनका स्कोर क्या था। ये आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। लेकिन ये जो आप जब देख रहे हैं 13वां ओवर, 12वें ओवर से शुरू कर लेते हैं। 12वां ओवर आप देख रहे हो, 13वां ओवर देख रहे हो, 14वां ओवर देख रहे हो, उसमें जो एक्सट्रीम राइट पार्ट है ना इस स्लाइड का, उसको जरा ध्यान से देखो और उसमें आपको पता चलेगा कि व्हेन रोहित शर्मा वाज गोइंग, जिसे कहते हैं ना कि भाई गंग हो अप्रोच, बिल्कुल व्हेन ही गेट्स गोइंग रोकना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद जरा देखो उस वक्त पर बाकी के खिलाड़ियों ने क्या करा उनके साथ। और अगर आप वहां पर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि 13 से 15 ओवर्स के बीच उस वक्त पर 13 से 16 ओवर, सॉरी, 13 से 16 ओवर के बीच जो 24 गेंदें थी, रोहित शर्मा ने 8 गेंदें फेस करी है, उसमें 4 रन उन्होंने जरूर बनाए। बट इसके अलावा ये भी देखो, ये तो देखो, बिल्कुल इस पर आप बोल सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन बाकियों ने क्या किया जरा वो भी देखो। एवरीवन एल्स इन दोज रिमेनिंग बॉल्स क्या स्कोर किया है वो भी देखो। और जो बैटर्स हैं उसमें से कितने आउट हुए, कितनों ने क्या करा, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर भी मौजूद है। जो आप ऊपर रेड हाईलाइटेड एरिया देख रहे हो और यहाँ पर भी मौजूद है। तो अब मैं थोड़ा उनसे जानना चाहता हूँ, वो लोग जो ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा की जो पारी स्लो हुई, जो 17 गेंदों पे 17 रन बता रहे हैं, उस पारी को अगर आप थोड़ा सा उठा करके देखोगे तो वो दौर यही दौर है जिस दौर में आप ये रेड मार्क्स देख रहे हो ना, वही दौर है जहां पर आप रोहित शर्मा की उस पारी को धीमा पड़ता हुआ देखोगे। और उस पारी ने वहीं पर जो है उनकी गति पर रोक लगाई, क्योंकि सामने वाली टीम न सिर्फ विकेट्स ले रही थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे, क्योंकि अच्छी गेंदों पर भी रोहित शर्मा ने आज शुरुआत में भी अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खराब गेंदों पे उन्होंने शॉट्स खेले अच्छे, उन्होंने अच्छे शॉट्स अच्छी गेंदों पर भी खेले और ये काबिलियत होती है हर अच्छे खिलाड़ी की। लेकिन इस 12वें से 16वें ओवर के बीच की क्रिकेट को अगर आप एक बार फिर से जाकर देख लोगे ना, और बॉल बाय बॉल कहीं मिल जाए, पढ़ लो, क्रिकबज़ की कमेंट्री पढ़ लो, ईएसपीएन क्रिकइन्फो की कमेंट्री पढ़ लो और इस पूरे के पूरे स्टार्ट को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये मैच मुंबई की पकड़ से कहाँ निकला। आपके तिलक वर्मा जिस वक्त पर आए, उनके साथ किस तरह की परफॉर्मेंस रही, आपके हार्दिक पांड्या जिस वक्त पर आए उस वक्त पर क्या परफॉर्मेंस रही, और रोमेरियो शेफर्ड जिस तरफ आए, नबी जिस तरफ आए, इनको जो कैमियोज खेलने थे, रोहित ऑन वन साइड ऑफ द विकेट और ये एक तरफ, रोहित का काम वहां से चीजों को आगे लेकर बढ़ना था, ना कि उस इंपॉर्टेंट जंक्चर पर अपना विकेट फेंक देना था।
रोहित शर्मा ने वही किया, तो जिसने कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को एक छोर पर बनाए रखा रोहित शर्मा के लिए। और फिर लास्ट में फाइनली हमने देखा कि व्हेन नोबडी गेट्स गोइंग, जिसे आप सीधे तौर पर कहते हो, डेविड के 2 छक्के आए, बस उसके अलावा आपको कहीं कोई पारी दिखाई नहीं देती। 30 प्लस स्कोर नहीं बना पाया इस पूरी की पूरी टीम में कोई रोहित शर्मा के साथ वहां पर खड़ा होकर। और उस सारे के सारे कारण की वजह से ये मैच कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की पारी को भी स्लो कर गया बीच में, और फिर कहीं ना कहीं मुंबई के हाथ से निकला। वरना ऊपर के ये 12 ओवर, जो लोग बोलते हैं ना कि रोहित शर्मा पावर प्ले के बाद रन नहीं बना पाते, पहले तो ये रन देख लो जो 12 ओवर तक उन्होंने खेला है। स्ट्राइक रेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नहीं आपको बताऊंगा, आपको पता चलेगा सच क्या है। और भाई सिर्फ ये आईपीएल ही क्यों देख रहे हो, मैं तो आपको 5 साल पहले भी नहीं ले जा रहा कि 2019 का वर्ल्ड कप देखो, भाई ये वर्ल्ड कप देख लो। अफगानिस्तान के अगेंस्ट का पावर प्ले के बाद भी खेला रोहित शर्मा, पाकिस्तान के अगेंस्ट का रोहित शर्मा पावर प्ले के अगेंस्ट नहीं खेला, लखनऊ में इकाना स्टेडियम में इंग्लैंड के अगेंस्ट का रोहित शर्मा पावर प्ले के बाद नहीं खेला। तो बेतुकी बातें मत करा करो, जिन बातों में तर्क होता है, लॉजिक होता है, उन बातों पर आगे बढ़ा करो। बेहतर रहेगा आपके लिए भी, बेहतर रहेगा हमारे लिए भी। और इसके बाद स्पेशल मेंशन टू दोज पीपल जो विराट कोहली की पारी के साथ उनका कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई ये हुआ था तब तो ये हुआ था, मैं उसको भी ला रहा हूँ, उसको भी ला रहा हूँ। जो भी लोग उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ये चीजें सुन रहे हैं कि भाई ये कैसा खेल रहा है और वो कैसा खेल रहा है। तो क्यों ना सब एक ही बारी में सारी की सारी बातें जो है वो एक ही बारी में हो जाए, एंड फिर जो है लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई। तो इसे करता हूँ रिमूव और आपके सामने लाता हूँ अब वो आंकड़े जो आपको बताएंगे कि भाई इसमें विराट कोहली की पारी उस दिन किस तरीके से डिफरेंट थी, जो हम लगातार देख रहे हैं। चलिए आइए जरा, ये आपके सामने आई इनिंग्स। अब जरा इसको देखिए भाई लोग, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। मुंबई इंडियंस के बैटर्स का आज का स्ट्राइक रेट आप देखो 129.82, रोहित शर्मा 166 के स्ट्राइक रेट से लेकर चल रहा था, ठीक है। ये ओवरऑल पारी का स्ट्राइक रेट आपको बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा 7 है, सारी चीजें देखना, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। विराट कोहली 113 72 गेंदों पे 156 का स्ट्राइक रेट, मैं कह ही नहीं रहा इस बात पे तो कि यार यहीं पर आप स्ट्राइक रेट देख लो, कौन कितना पानी में है और कौन कहाँ है। अब रेस्ट ऑफ द बैटर्स भी देख लो आप, वहां पे 122 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। मान लिया उनसे कम है, आरसीबी से कम, सॉरी मुंबई से कम है आरसीबी का, ठीक है। लेकिन जब आप देखते हो कि मुंबई इंडियंस 130 पे 3 है और आरसीबी 113 पे 0 है 13 ओवर के बाद, तो ये जो आपको अंतर दिखाई दे रहा है ये आपको क्या बता रहा है। 14 ओवर के बाद फैफ डुप्लेसी आउट हो गया था, 113 पर एक टीम 0 पर है, 130 पे एक टीम 3 पर है, और उस वक्त पर रोहित शर्मा रन बना रहा था भाई। ईशान किशन रन बनाकर नहीं गया था, स्कोर कार्ड देख लो। तिलक वर्मा रन बना के नहीं गया था, सूर्य कुमार यादव 0 पर आउट हो गया था। तो रन बनाते हुए कौन खड़ा था, रोहित शर्मा खड़ा था। रोहित शर्मा की वजह से 130 पर 3 है मुंबई। तो पहली चीज तो इस वजह से जो है वो सारी की सारी चीजें जो आलोचना के रूप में सामने निकल कर आती हैं, उन्हें करना छोड़ दो। अब मैं एक और आंकड़ा रख रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये पहला आंकड़ा है सर। अब अगर मैं आपके सामने एक आंकड़ा और रखूं तो आप मुझे बताना कि इसमें से आप किस तरह के खिलाड़ी को चाहोगे, ठीक है जी। सारी चीजें आपके सामने। अब ये आंकड़ा आप देखो और बताओ मुझे कि आपको क्या चाहिए। भाई ये दोनों खिलाड़ी आपके सामने, ठीक है। विराट कोहली के रन से 319, रोहित शर्मा के 261। एक का एवरेज है 52 का, एक का एवरेज है ऑलमोस्ट 80 मान लेते हैं, 0.50 के बाद जो है नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर रोहित शर्मा का 52 का एवरेज, विराट कोहली का 80 का एवरेज, बहुत बढ़िया जी विराट। अब स्ट्राइक रेट पर आओ, जो टी20 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे नहीं चाहिए टी20 में 100 के एवरेज वाला बंदा और उसका 120 का स्ट्राइक रेट हो, नहीं चाहिए ना किसी को भी। स्ट्राइक रेट मैटर्स करता है टी20 में, आप स्ट्राइक रेट देखते हो। 141 का स्ट्राइक रेट है और 167 का स्ट्राइक रेट है। अब जब आप रन्स देखते हो तो रनों में दोनों का कितना अंतर है, मेरे ख्याल से 58 का है, अगर मेरी गणित सही है। बाकी अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में बताना। और इसमें जब आप स्ट्राइक रेट में अंतर देखते हो तो 26 के अंकों का अंतर है स्ट्राइक रेट में। आप मुझे बता दो, अगर आप टी20 की सही समझ रखते हो, आप किस तरह के खिलाड़ी को अपनी टीम में लोगे, जिसका स्ट्राइक रेट 141 का है और 80 का एवरेज है, या जिसका 52 का एवरेज है और 170 के क्लोज का स्ट्राइक रेट है। 167 मतलब 167.30 है, तो क्लोज टू। विराट का भी आप मान लो 144 मान लो, 3 अगर आप विराट का भी बढ़ा लो, या 167 भी रहने दो यार। आप मुझे बताओ आपको किस तरह का खिलाड़ी चाहिए, मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप मुझे बताओ आपको कौन चाहिए। और इसमें मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ कि मैच किसने जिता रखे हैं।
ठीक है, मैच मतलब इस सीजन की बात कर रहा हूँ, इस सीजन का ही क्योंकि आंकड़ा दिखाया है आपको, इसी सीजन पर बात कर रहा हूँ, जो भी लोग ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं इतने पर भी नहीं रुकूंगा, मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा आज, मैं एक आंकड़ा और दिखाऊंगा आपको, जो आपको बताएगा कि यार ये जो लोग बहस करते हैं ना बेमतलब की, इनको थोड़ा सा आईना दिखाना चाहिए। एक और तस्वीर पर आओ मेरे भाई, स्टॉप स्क्रीन, एक तस्वीर और देखो, एक आंकड़ा और लेते हुए जाओ। जब शेयर करना तो ढंग से ही शेयर करना कि भाई ये है हकीकत, और जो चीजें चल रही होती हैं उनमें मतलब क्या ही उनका, क्या ही बोलना भाई उनका, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ उन चीजों के बारे में। अब आप आओ इस आंकड़े पर जो आपको बताएगा कि कहानी कहाँ स्टैंड करती है। ये पता है क्या है भाई, ये है 200 रन से ज्यादा जिसने भी बनाया है इस आईपीएल में। विराट कोहली का नाम है, रियान पराग का नाम है, फिर आपका संजू सैमसन का नाम है, रोहित शर्मा का नाम है, शुभमन गिल का नाम है। भाई इसमें देख लो 200 रन बनाने वाले में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किसका है। और स्ट्राइक रेट पर मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ आपको पता है, ये T20 क्रिकेट है। यहाँ पे आप रन्स नहीं देखते, यहाँ पे आप एवरेज नहीं देखते, यहाँ पे आप 100 नहीं देखते, यहाँ पे आप 50 नहीं देखते, यहाँ पे आप चौके नहीं देखते, यहाँ पे आप छक्के नहीं देखते, यहाँ पे आप नॉट आउट्स नहीं देखते, यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज देखते हो सबसे पहले, स्ट्राइक रेट बताओ। आई रेस्ट माई केस जैसा बोलते हैं ना, सिंपल इज दैट। मैं यहाँ पर अपना केस रेस्ट करता हूँ। आप मुझे बता दो अब कि क्या वास्तविकता में रोहित शर्मा की वजह से आप ये मैच हारे हो, या इस मैच को जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही वो जो तस्वीर दिखाई, या आप इस मैच को हारे हो वहां पे जहां पे आपको सपोर्ट चाहिए था इन दी मिडल ओवर्स। और अगर मिडल ओवर्स में आपको सपोर्ट मिलता तो ये गेम आपके लिए कहीं किसी भी तरफ जा सकता था। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये मैच आपकी मुट्ठी में था पूरी तरीके से, 3 से 4 वो ओवर एक के बाद एक पढ़ते चले गए, और उसके बाद हमें भी पता है कि क्या हुआ। तो छोड़ दो इस बात को कि ये मैच आप कहाँ से जीत सकते थे, कहाँ से हार सकते थे। बस सिंपल याद रखो इस बात को कि अगर ये 4 ओवर, ये 5 ओवर का गेम ना पड़ता बीच में, और यहाँ पर आपके बैटर्स में से कोई एक भी रोहित शर्मा को सपोर्ट दे जाता, तो आप इस मैच को निकाल लेते। तो आप ये सवाल जरूर करो रोहित शर्मा से कि भाई वो जो आपने 17 रन बनाए 17 गेंदों पे, वहां पर आप बेटर कर सकते थे। मैं भी कह रहा हूँ, मैंने पिछला वीडियो भी करा है और मैंने बोला है रोहित शर्मा के लिए ये बात। पिछली बार भी जब उन्होंने 23 गेंद पे 49 रन बना दिए थे, 23 बॉल पे 49 बना दिए थे, तब भी मैंने कहा रोहित भाई उसके बाद आपने 24वीं बॉल पे, 25वीं बॉल पे, 26वीं बॉल पे सिंगल लेने की कोशिश करी, जबकि उससे पहले की हर गेंद पर आपने बल्ला चलाया था मारने के लिए। उस एक 50 की वजह से आपने वो 4 गेंदें करी और चौथी बॉल पे आप आउट हो गए अक्षर पटेल को, क्लीन बोल्ड कर दिया उसने आपको। तो इस तरह की चीजें अच्छी नहीं लगती, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सारे के सारे आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं इन सारी की सारी चीजों के बारे में बताते हैं। और यार देखो, मैं जैसा मैंने कहा कि विराट कोहली वाली पारी को लेकर मैंने जहां तारीफ करनी चाहिए थी वहां करी, लेकिन आप देखो कि उस पारी में कम से कम विराट कोहली के साथ 14 ओवर तक एक खिलाड़ी खड़ा हुआ है। वो 133 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, 133 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, लेकिन 14 ओवर तक आपके पास कोई खड़ा है। यहाँ तो खड़ा ही नहीं है कोई, 14 ओवर में तो 4-5 जा चुके हैं वापस। आपका बेस्ट बैटर 0 पर आउट हो चुका है, सूर्य कुमार यादव। ईशान किशन किसी तरह का कंट्रीब्यूट करके नहीं जा रहा है। तिलक वर्मा ने एक पार्टनरशिप करने की कोशिश करी, लेकिन तिलक वर्मा ने 20 गेंद में कब इतने रन बनाए होंगे, इतने कम रन बनाए होंगे, मुझे भी नहीं पता है। तो यार ये चीजें भी ध्यान देनी चाहिए रादर देन पेडलिंग का एजेंडा। तो ये मेरा कहना था इस वीडियो के पीछे। आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा सा तार्किक लगा होगा, नहीं लगा है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लगा है तो भी बताइए। शेयर जरूर कीजिए हर तमाम उस शख्स के साथ जिसे लगता है कि रोहित शर्मा की पारी की वजह से जो है वो मुंबई इंडियंस ये मैच हार गई, और बाकी जो विराट की पारी से भी तुलना कर रहा है सारे आंकड़ों के साथ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब आपको जिम्मेदारी दी जाती है सब खिलाने की। सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना, वीडियो लाइक जरूर करना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।